हरे कृष्णा। हरे प्रभु। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So, welcome to another session of Prabhupada Leelamrit. We are in chapter number 17. तो हमने कल क्या क्या डिस्कस किया, प्लीज क्विक बताइए। कोई कुछ नहीं बताना चाहता? ओके। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस? सिर्फ दो ही लोगों के वीडियोस ऑन है। आप लोगों को कोई एक छोटा सा पॉइंट तो याद होगा कल से। प्रभुपाद एक लोफ जैसे रूम में रहते थे। हम्म। वो वहां पे प्रभुपाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, चैंटिंग करते थे, प्रीचिंग करते थे। तो वो उनको वृंदावन के मतलब वो टेम्पल जैसा, राधा दामोदर टेम्पल जैसा मतलब लगता था। जी, ठीक है। और कुछ? और हार्वी ने प्रभुपाद से वो वहां रुकने का रेंट नहीं, मतलब वो रेंट नहीं लेते थे। हम्म। ओके, ऑल राइट। ठीक है। सो ही हैज मूव टू अ रेंट लॉफ्ट, सॉरी। और उनको अपना स्पेस मिल गया प्रीचिंग करने का, और अच्छा स्पेस मिल गया है, पहले से बेटर। बेसिकली प्रभुपाद डाउनटाउन, अपटाउन छोड़ के डाउनटाउन आ गए हैं, जहाँ पे यंगस्टर्स भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है। उनका बेस चेंज हो गया, उनका अटेंडेंस का जो बेस है। सो हम लोग अलग अलग टाइप के लोगों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब एक नया किरदार आ रहा है, प्लीज राइट इट डाउन। कैरोल बेकर। ठीक है, या बेकार, आई डोंट नो हाउ दे प्रोनाउंस इट। सो कैरोल इज अ फीमेल। शी इज फ्रॉम अ वेरी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन कैथोलिक बैकग्राउंड। तो उनको प्रभुपाद का जो ये बीड्स यूज करने का सिस्टम है, ये सब से वो काफी फेमिलियर है। क्रिश्चियनिटी में भी देखा है उन्होंने। और संस्कृत स्क्रिप्चर से ही रिसाइट कर रहे हैं, कुछ भी यहाँ वहां से मन घड़त नहीं बोल रहे हैं। इस चीज को वो पकड़ पा रही है कि प्रभुपाद इज वेरी जेन्युइन। और उनको वो चीज बहुत अच्छा लगता है। वो प्रभुपाद के साथ शॉपिंग करने जाती है कभी कभी, सब्जी वगैरह खरीदने के लिए, उनका हेल्प करने के लिए। ठीक है। सो एक और व्यक्ति इंट्रोड्यूस होता है हमारी स्टोरी में, गंथर। इनका सरनेम नहीं दिया गया, ठीक है। सो ये जो व्यक्ति है ये बताता है कि कैसे क्लासेस में जब हम जाते हैं शाम के समय, तो सबको प्रभुपाद बोलते हैं करताल बजाने के लिए, सिंबल करताल सबको। और आता नहीं है फिर भी कोशिश करने बोल रहे हैं। इसी से ना धीरे धीरे आदमी का इंटरेस्ट डेवलप होता है, जब उसको कहीं किसी चीज में इन्वॉल्व किया जाए। अगर उसको सिर्फ अपने हिसाब से जो बोल रहा हूँ वो सुनो, जो करने कह रहा हूँ वही करो, वहां पे कुछ नहीं होता है। थोड़ा फ्री हैंड देने से पीपल फील इन्वॉल्व, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इज एवरीथिंग। इफ यू वांट टू विन समवन्स हार्ट, यू नो, दैट इज एवरीथिंग। सो और वहां पर ना इंसेंस अगरबत्ती का जो है एक स्मेल रहता था हमेशा उनका, जहां पर क्लास होता था, डेलिबरेटली। और ऐसा फील होता था कि वी आरंट इन बावरी एनी लॉन्गर, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड टू चैंट हरे कृष्णा, एंड आई हैड नेवर चैंटेड बिफोर।
एंड इन द प्रोटेस्टेंट रिलीजन देर इज नथिंग इवन क्लोज टू द ब्लिस ऑफ चैंटिंग. उनका अलग अलग हेल मैरी टाइप का अलग अलग एक रिसाइटेशंस होता होगा, बट चैंटिंग वाज डिफरेंट. इट वाज रिलैक्सिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई फाउंड स्वामी जी वेरी फैसिनेटिंग. ठीक है. ओके. दिस इज द पिक्चर ऑफ हार्वी कोहेन, जो जिन्होंने अपना स्पेस प्रभुपाद को दिया है. एंड ही इज ऑफ कोर्स नॉट इन न्यूयॉर्क, ही इज आउट टू कैलिफोर्निया नाउ. एंड बिल एप्स्टीन का कोई फोटो नहीं है, ही इज अ वेटर एट द पैराडॉक्स. देन रॉबर्ट नेल्सन, जो बहुत पहले से प्रभुपाद को जानते हैं, उनका भी कोई फोटो नहीं है. और डेविड एलन, जो प्रभुपाद के साथ रुकते हैं, उनका फोटो यहाँ पर है. ये चश्मा पहनता है, दाढ़ी वाड़ी बहुत लंबा उगा के रखा है, हालांकि ये है बहुत यंग, 21 22 समथिंग ईयर्स ओल्ड है ये. ठीक है. सो बहुत चूल जैसे उगा के रखा है, ये यंग मैन लगता नहीं है. ठीक है. दिस इज डेविड एलन. एंड देन यूल फाइल कार्ल कार्ल यंगर्स, कल जो हमने हमने इंट्रोड्यूस किया था एक ब्लैक व्यक्ति, उनका भी फोटो नहीं है. ठीक है. सो ओके. प्रभुपाद खुद एडमिट करते हैं दिस इज नॉट अ वन मैन जॉब, कि मैं क्लास भी दूं, फिर मैं प्रसाद भी शॉपिंग करके लाऊं, फिर कुकिंग भी करूं, आपको फीड करूं, फिर उनका बर्तन भी प्रभुपाद मांजते थे, फिर सेम रूटीन, हफ्ते में 3 दिन कीर्तन भी मैं ही करूँ. तो इट्स नॉट अ वन मैन जॉब. फिर अगेन बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो, सॉरी, बुक ट्रांसलेशन तो मेरा चल ही रहा है बाकी पूरा टाइम, बट स्टिल जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ. और जितना थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देते तो उससे भी थोड़ा हेल्प हो जाता है प्रभुपाद का. कभी कोई वॉलंटियर कर देता है, कभी कभी किसी किसी लोगों को देख के एटलीस्ट फील होता है ना कि स्वामी जी इज अलोन, लेट मी हेल्प हिम. राइट. सो एक कैरल, कैरल आई थिंक अभी अभी हमारे स्टोरी में आया था. यस, कैरल बेकर. ये जो लेडी है, शी इज सेइंग दिस गर्ल कि एक प्रभुपाद का, जैसे बोलते हैं ना, फुल एक, इट वाज मोर अबाउट म्यूजिक, कि उनका ना म्यूजिक फेमस हो गया था. जैसे कि एक कॉन्सर्ट है, या कीर्तन क्लबिंग आजकल हो रहा है. तो ऐसा लगता था, इट वाज अ वेरी इंटररेशियल, अलग अलग टाइप के लोग आते थे म्यूजिक ओरिएंटेड सीन के लिए. एंड प्रोफेशनल्स भी आते थे अपना अपना इंस्ट्रूमेंट्स लेकर प्रभुपाद को हेल्प करने के लिए. और बहुत मेमोरेबल होता था. एक बार हमने एक बहुत ब्यूटीफुल सेरेमनी भी रखा था. हम लोग कुछ कुछ लोग जल्दी आकर डेकोरेशन में भी हेल्प किए थे. उस दिन 100 लोग आए थे. सो इट इज बिकमिंग अ वेरी फेमस थिंग इन द नियर बाय एरिया, धीरे धीरे. और अल्टीमेटली यही तो था. अल्टीमेटली हरि नाम इज एवरीथिंग. you know Music is everything, sound is everything. Brahma could create the world only after he heard the flute of Lord Krishna. So if you remember, Prabhupada ke guru Bhaktisiddhanta Saraswati was expert in the Vedic science. His guru, उनके भी गुरु जो है, गॉड किशोर दास बाबा जी, what did he do? Only chanting, because he was perfect in that. Right. So ultimately chanting was everything, and that they are doing. ठीक है. So they are great devotees already, they just don't know it yet. uh, ये लोग कभी कभी, कुछ कुछ लोग पूरा रात जाग के कीर्तन करते थे. एंड उनका ये था कि हम अपने घर से, सब म्यूजिशियंस ही थे, किसी को ये बजाना, माउथ ऑर्गन बजाना था, किसी को वायलिन, किसी को गिटार, किसी कोई अपना ड्रम सेट भी ला सकता है, कोई अपना पियानो का सेट लेके आना चाहता है, अपना अपना सामान लेकर आकर कंट्रीब्यूट करते थे सिंगिंग में. दे ऑल यूज्ड टू डू दैट. सो इट्स देयर वर्जन ऑफ डिस्को. ठीक है. और ओके, लेट्स जस्ट मूव अहेड. एक और नया सीरियस न्यू कमर आ गया था जिनका नाम है माइकल ग्रैंट. वो 24 ईयर्स ओल्ड थे. और वहीं पर शिफ्ट हुए थे. तो वो धीरे धीरे प्रभुपाद के पास आने लग गए. ठीक है. सो माइकल ग्रैंट इज अनदर नेम, यू नीड टू नोट इट डाउन. दिस इज माइकल ग्रैंट इन इज, यू नो अभी तो नया नया है, अभी डेवोटी बना नहीं है, बट कुछ साल बाद दिस इज व्हाट ही लुक्स लाइक विद ऑल हिज अटायर. एंड दिस माइकल ग्रैंट बिकम्स मुकुंद गोस्वामी. इनका बाद में संन्यास भी हो जाता है. ठीक है. ऑलराइट. सो that is going to be his journey. We'll find it out in the book. So प्रभुपाद का बोलने का ये मतलब है कि things are starting to really work for him. This is his league of devotees. Except this is not Jhansi, this is New York.
डाउनटाउन, बावरी, राइट। और ऑल थैंक्स टू जो भी लोग यहाँ आते हैं पैराडॉक्स रेस्टोरेंट में, वहीं से वर्ड ऑफ माउथ फैल रहा है इनके लिए, जबकि इनको पता भी नहीं है, मतलब पता इन द सेंस ये वहां कभी एक्टिवली गए भी नहीं है, राइट। सो पीपल आर कमिंग एंड दे आर लाइकिंग एवरीथिंग। ओके, सो दिस इज अ वेरी इफेक्टिव पिक्चर, यू नो। लेट्स मूव अहेड। ओके, ये डेविड एलन है, एज यू कैन रिकॉग्नाइज। तो ये प्रभुपाद सब लोग कीर्तन कर रहे हैं खड़े होकर। तो माइकल ग्रांट, या माइकल को माइक शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग। सो ही सेज कि मैं बहुत क्यूरियस था जब पहली बार मैं आया और मैंने देखा कि ये चैंटिंग कर रहे हैं। ये सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं, मैं वेट कर था कि कब ये चैंटिंग करना बंद करे और ये अपना क्लास देना शुरू करे, कि मतलब ये है कौन, अपने बारे में बताए, इनका मैसेज क्या है। और मुझे पता है कि यहाँ पर चैंटिंग होती है, मैंने लोगों लोगों से सुना है। और मैंने सोचा कि एक व्यक्ति क्यों ऐसी जगह पर आएगा, अपना सारा वहां का कंफर्ट छोड़ के। तो कुछ तो बात होगा, अनलेस द मैसेज इज ट्राइंग टू गेट अक्रॉस इज मोर इंपॉर्टेंट देन इज ओन कंफर्ट। मतलब जरूर इसके इनके पास बोलने के लिए कुछ बहुत जरूरी होगा, तभी ये इस तरह से आए हैं। एंड सबसे बड़ा बात वो बोलते हैं कि प्रभुपाद के आसपास जो पॉवर्टी थी, गरीबी, उसको देखकर मैं बहुत चौंक गया था, क्योंकि आई हैड सीन दी अपोजिट इन अदर गुरुज। मैंने जब उधर ही आसपास के शहर में अलग अलग टाइप के स्वामी जी से वो मिले थे, तो उन्होंने देखा कि दे यूज्ड टू सिट इन लेदर चेयर्स, जिस चीज को हम मंदिर में घुसाते नहीं है, लेदर लेदर चेयर्स। एंड पाइप टोबैको, वो होता है ना उनके स्टाइल का हुक्का, पाइप टोबैको लंबा वाला स्मोक, वो सब यूज करते थे। बट ही वॉज वेरी सिंपल, you know, it's like Shad Goswami except he's in America, right? So let's move ahead. प्रभुपाद फिर चैंटिंग करने के बाद, कीर्तन करने के बाद गीता पे क्लास देते हैं। भगवत गीता में बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हम लोग सब फॉर एग्जाम्पल पानी का एक ड्रॉप है, और हमारा ओरिजिनल घर था ऊपर बादलों में, जहां हम अपना प्योरेस्ट स्टेट में रहते हैं। फिर यू नो मे बी स्लिप टू माया, ग्रेविटी कॉल माया pulls us down, and then this water falls onto the mud on the ground, from the cloud to the mud. और क्योंकि मिट्टी इज नॉट क्लीन, राइट, मिट्टी तो मिट्टी होता है, तो वो पानी का बूंद अब मिट्टी में मिल गया, इसलिए अब वो कीचड़ बन गया। ये हम और आप है, बावरी में बैठे हुए हम लोग सब। सो इन रियलिटी आवर कॉन्शियसनेस इज वेरी प्योर। जस्ट बिकॉज अभी हम इस मेटेरियल वर्ल्ड में आ गए हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड के चक्कर में, इसीलिए वही हम शुद्ध पानी का एक बूंद मिट्टी में मिलने के जैसे अभी कीचड़ जैसा दिख रहे हैं। ठीक है, सो वी आर कीचड़ इन दिस ओशन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। एंड इफ वी फाइंड द इसकी कीचड़ में वी कैन फाइंड सम रेयर लोटसेस विच इज द गुरु और शास्त्र, राइट। So if we can catch on to them, then we can slowly revive, evaporate ourselves back into our real home, in our purest form, in our real form. ठीक है, it's as simple as that. ये पेज में पढ़ते पढ़ते मैंने देखा सारा ही लाइन इंपॉर्टेंट है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो चलिए एक काम करिए, सुरभि माता जी, कैन यू प्लीज रीड इट फॉर अस लाउड एंड फास्ट, एंड बाकी लोग एक साथ रीड करिए। Hare Krishna. Carl, Carol, Gunther, Mike, David, the crowd for the Paradox, and other joins him on Monday, Wednesday, and Friday night when he holds classes beginning punctually at 8 o'clock. The program consists of half an hour of chanting Hare Krishna, followed by a lecture from Bhagavad Gita, usually 45 minutes long, then a question and answer period, and finally another half an hour of chanting, everything ending by 10 o'clock. The kirtan has just ended and Swamiji is speaking. As spiritual beings, we are free to act, free to have anything. Pure, no contamination, no disease, no birth, no death, no old age. And besides that, we have got many other qualifications in our spiritual life. When he speaks,
He's pure spiritual form. The Vedic scriptures say that a sadhu saint is not seen but heard. If the people in the audience want to know Swamiji, they will have to hear him. He is no longer simply the old Indian immigrant who lives on the other side of the partition of this loft, hanging his clothes to he has entered amid New York's bohemians in 1966, saying that 1966 is temporary and illusory, that he is eternal and they are eternal. This was the meaning of the Kirtan, and now he is explaining it philosophically, advocating a total change in consciousness. Yet, knowing that they can't take it all, he urges them to take whatever they can. Prabhu, you are mute. थैंक यू। सो प्रभुपाद का रूटीन फिक्स सा हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स भी होता था, रात के 10 बज जाते थे। और प्रभुपाद समझा रहे हैं किसी एक दिन की हम सबके पास फ्रीडम है, इस लाइफ में फ्री विल है। ठीक है, हम सबके पास एज जीवास हम भी छोटे छोटे भगवान हो गए इन दैट सेंस। तो वी कैन चूज कि हमको वापस इसी बर्थ डेथ का साइकिल में लगना है, या नो डिजीज बर्थ डेथ और ओल्ड एज वाला स्टेज में वापस आ जाना है जहां हम थे, कीचड़ में ही रहना है कि वापस बादल में आ जाना है, राइट? ओके, सो यस, एवरीथिंग इज वर्किंग फॉर प्रभुपाद एज वी कैन सी हियर। जो ज्ञान कभी कृष्ण ने ब्रह्म को दिया था, भले ही 4 श्लोका में दिया, फिर आगे ब्रह्म ने नारद को दिया था, फिर उन्होंने व्यासदेव को दिया था, फिर प्रभुपाद को भी उनके गुरु से श्रवण हुआ, आज वो ज्ञान प्रभुपाद सेम चीज ही स्पीकिंग। सो दिस इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी डिस्कशन गोइंग ऑन इन द रूम, ठीक है? इट्स एज गुड एज वैकुंठ, एज ऑस्पिशियस एज वृंदावन, बिकॉज वहां पे कृष्ण कथा हो रहा है। एंड वॉट यू नीड टू रिमेंबर इज, प्रभुपाद के गुरु ने उनको ऐसे ही नहीं बोला था कि अगर कोई भी नहीं आएगा देन जस्ट प्रीच टू द 4 वॉल्स, 1 2 3 4, 4 वाल को प्रीच करो। बिकॉज कृष्ण कथा में पहला श्रोतक, द फर्स्ट ऑडियंस, द फर्स्ट लिसनर इज लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ, प्रेजेंट वेयर हिज नेम्स, हिज कथा, हिज पास टाइम्स और हिज डिवोटीज पास टाइम्स आर बीन टॉक्ड अबाउट। डिड यू अंडरस्टैंड? ही इज द फर्स्ट ऑडियंस, दैट मीन्स ही इज देयर हिमसेल्फ। बिकॉज कलयुग में कृष्णा का नाम मतलब कृष्णा का रियल प्रेजेंस है। ऑलराइट, सो यस, दैट्स द थिंग। अब प्रभुपाद बोलते हैं कि यू विल बी ग्लैड कि यहाँ पर गारंटी है कि आपका कभी लॉस नहीं होगा। अगर आपका भक्ति अधूरा रह भी गया तो नेक्स्ट लाइफ आपको ह्यूमन लाइफ ही मिलेगा। बाकी का जो 80 लाख स्पीशीज है उसमें से आपको किसी में भी लेना नहीं पड़ेगा। अब ह्यूमन बीइंग मीन्स, हो सकता है अर्थ में एक पायस फैमिली में जन्म मिले, या एक रिच फैमिली में जन्म मिले, या इवन बेटर आपको एक देवता के रूप का जन्म मिले इन द स्वर्ग, ठीक है? सो वहां से और आगे भक्ति बढ़ा के नेक्स्ट लाइफ में फिर आप भगवत धाम जा सकते हैं। कभी आपका लॉस का कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। और अगर इसी लाइफ में अगर आपका भक्ति फुल हो जाता है देन टू व्हाट टू स्पीक ऑफ दैट, यू विल गो सक्सेसफुली बैक टू गॉड हेड। नो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, राइट? सो दैट इज द थिंग। सो प्रभुपाद इज एक्सप्लेनिंग देम कि एंड रिजल्ट क्या आएगा, जो मैं आपको करने बोल रहा हूं उसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, right? So in either case there is no loss, you just have to do. If you complete it, that is the whole thing. If you didn't complete it, still you are going to get your next life as a human birth, okay? To another chance to complete it, a good birth, not just a human birth, a good human birth, right? So प्रभुपाद बोलते हैं कि आप सबके बहुत सारे काम होते होंगे, आप फिर भी उनको छोड़ के हफ्ते में 3 दिन मेरे पास आते हो। मैं गारंटी देता हूं कि ये वेन में नहीं जाने वाला है। अगर आप यहाँ आना कभी छोड़ भी देते हो ना, तो जितना आपने कमाया वो कहीं कभी भी वो मतलब खर्च नहीं होगा, वो हमेशा आपके पास रहेगा। एंड आई टेल यू दिस इंप्रेशन विल नेवर गो। और बस आप लोग इतना ध्यान रखिए कि आप लोग सुन रहे हैं, ऑरल रिसेप्शन, श्रवणम कर रहे हैं, बिकॉज प्रभुपाद नोस, उन्होंने भी अपने गुरु से श्रवण ही किया था और भगवान के बारे में समझ रहे हैं। धीरे धीरे आपको थोड़ा भी आइडिया अगर हो गया तो आप लोग फ्री हो जाएंगे इस मेटेरियल बॉन्डेज से। सो इस पॉइंट पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दैट
आई कैनॉट रिकॉल एट दिस पॉइंट कि ये प्रभुपाद ने ही बोला था क्या, मुझे अभी याद आ गया बस. बट द फैक्ट इज, इफ इन दिस लाइफ यू आर, यू नो, working actively, serving under the Prabhupada's mission, preaching, doing what Prabhupada expected every devotee to do, follow their sadhana. अगर आप प्रभुपाद से जुड़े हुए हैं इस लाइफ में, it means that you have seen him in your last life, and again we have got a human life to complete what we have, जो बच गया है हमारा. ठीक है. सो ऐसे ऐसे बोला जाता है, मैंने सुना है. And I believe, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, but this has been told by a very great acharya, maybe Prabhupada's disciples or maybe Prabhupada himself. यहाँ तो बोल ही रहे, एक तरह से आपको दिख ही रहा है नेक्स्ट लाइफ ह्यूमन बीइंग का मिलेगा. तो एंड डेथ डेथ इज स्लीपिंग फॉर हार्डली 7 months. ठीक है. अंदर 7 months यू अगेन गेट अ न्यू बॉडी इन द कोर्स ऑफ अर्थली टाइम. ठीक है. हो सकता है कि 7 नहीं 70 साल नरक में या स्वर्ग में हम गुजार लिए हो, बट अंडर दिस realm it's only 7 months until you get another body if you're coming back to earth. So the point is, अगर आप सबको अटैचमेंट फील हो रहा है प्रभुपाद के मूवमेंट से इन अ जेन्युइन सेंस, वरना देयर आर मेनी पीपल हु कम टू द सेशन फॉर हार्डली 2 days. आई अंडरस्टैंड दैट. ठीक है. देन देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट you or we, us in our past lives, we were there with Srila Prabhupada. We have associated, we have heard him, we have seen him, he has seen us with his glance. We have served him and preached with him and learned from him, taken his association. बट देन देयर वर मेनी पीपल जिन्होंने भक्ति जीवन छोड़ भी दिया था आगे चल के प्रभुपाद के अंडर आकर भी. सन्यासीज ने भी, उनका भी डाउनफॉल हो गया था कई सारे. तो फिर बाकी लोगों की तो क्या ही बात है, राइट. So there is a very high probability that again we get a human life to complete whatever was left, so don't waste this chance again, right? So yeah, I think our time is up. We can just finish this paragraph before we go. नाउ माइंड यू, आप ये ना भूले कि ये लोग कोई डेवोटीज नहीं है, दे आर जस्ट विजिटर्स हु आर लाइकिंग टू हियर द कीर्तन. ठीक है. इस लेक्चर को सुनने के बाद ये लोग जाएंगे, सारी रात जागेंगे, ड्रग्स करेंगे, इलिसिट सेक्स करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को अलग अलग टाइप के कॉन्सर्ट वगैरह में जाके, या वहां के जो भी बार्स है वहां पर सिंगिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे. तो these are totally sinful people. Only for 3 days in a week, for 2-3 hours, they become pure devotees. Somehow they are drawn to Swamiji despite living this sinful life. क्यों? Because उनसे कुछ vibrations मिलता था उनको कीर्तन का, कुछ pure vibrations मिलता था. And my guru, जो कि प्रभुपाद के disciple है, he says कि when Prabhupada used to, walk, it felt like Vrindavan is walking. The whole Vrindavan is walking with him. So he was Vrindavan personified. ठीक है. वो वृंदावन से वृंदावन लेकर अमेरिका आ गए. इट्स लाइक दैट. एंड they simply put, na, these people who are coming to Prabhupada, they wanted to help him. They were very happy because Prabhupada के पास कोई नहीं था. इनके लिए it was more of a sympathy कि यार एक बूढ़ा आदमी बेचारा अकेला ऐसे कर रहा है, चलो ना हेल्प ही कर देते हैं बेचारे की थोड़ी सी. That was their thinking. ठीक है. Which is not bad actually. That's not bad. So yeah, that's it. बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करेंगे. 17 चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग. वी हैव 50% ऑफ इट रिमेनिंग. तो कल फ्राइडे होगा लास्ट सेशन, आप लोग जरूर अटेंड करिएगा. ओके. सो मैं बोल रहा हूँ कि कल फ्राइडे लास्ट सेशन होगा, आप लोग जरूर अटेंड करिएगा. ठीक है. थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. श्रीला प्रभुपाद की जय. किसी का कोई डाउट है? ओके. सीइंग नन, विल मीट टुमारो. हरे कृष्णा. थैंक यू.